नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार और न्यूज। मैं ओम प्रकाश सिंह कुशवाहा। डेहरी अनुमंडल क्षेत्र एवं डालमिया नगर में लगभग 30 साल तक सक्रिय पत्रकार रहे ओम प्रकाश पांडे का निधन हो गया। जनहित जमीनी मुद्दों पर बेबाक पत्रकारिता करने वाले 58 वर्ष की आयु में बुधवार को बनारस के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन पर गुरुवार को डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के सभी पत्रकारों ने पाली रोड स्थित अग्रसेन भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें अनुमंडल क्षेत्र के सभी पत्रकार उपस्थित हुए। श्रद्धांजलि समारोह में मृत आत्मा की शांति के लिए पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन रख शोक प्रकट किया। उसके बाद सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी लोगों ने उनके विचारों को सामने रखा। पत्रकारों ने कहा कि उनके निधन को अपूरणीय क्षति हुई है। इस मौके पर पत्रकार सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडे एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान, एक अच्छे समाजसेवी भी थे। उनके पत्रकारिता करने की जुनून इसी से लगाया जा सकता है कि वह एक गंभीर बीमारी कैंसर से जूझ रहे थे। उनके बाद भी पत्रकारिता उन्होंने नहीं छोड़ी। उनका जुनून पत्रकारिता के प्रति हमेशा प्रेरणा देती है। वही पत्रकार मुकेश पांडे ने कहा कि उनका अनुभव एक अभिभावक की तरह था। उनके साथ एक दशक काम करने का अनुभव अच्छा लगा। वह शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और सभी से मिलजुल कर रहते थे। उनके निधन पर सभी पत्रकारों में शोक की लहर है। वही पत्रकार कमलेश कुमार ने कहा कि ओम प्रकाश पांडे के निधन से पत्रकार जगत का एक सिपाही हम लोगों से खो दिया है। वह एक ऐसे इंसान थे जो चाहते थे कि सभी पत्रकार एकजुट रहे और साफ सुथरा पत्रकारिता करें और सामाजिक कार्यों में हाथ बटाए, सत्य को जनता के सामने पटल पर रखे। इस मौके पर पत्रकार जगनारायण पांडे, ददन कुमार, राम अवतार चौधरी, वारिस अली, अशोक सिंह, अरुण गुप्ता, अजय कुमार, सत्येंद्र कुशवाहा, संजय चौधरी, अनिल कुमार, मंजीत कुमार, रवि कुमार, मिथिलेश कुमार, गौतम कुमार, अरुण सिंह, रोहित कुमार, रवि पांडे, विष्णु सिंह, विकास चंदन, ओम प्रकाश कुशवाहा, संतोष सिंह आदि लोगों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त। अपने प्रिय मित्र ओम प्रकाश पांडे जी की कल शाम निधन हो जाने के बाद शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। ओम प्रकाश पांडे जी व्यक्तिगत रूप से बहुत सज्जन और मृदुभाषी व्यक्ति थे। इनके बेटी की शादी में घर में गया था। बहुत किए थे कि आपको आना है, गए, देखे परिवार भी ठीक है। आज सुबह मैं इनके जाके पुत्र से भेंट किया, इनके परिवार से। सब लोगों ने बताया कि कई दिन से यहाँ एडमिट थे,
बनारस में शाम 7 बजे उनका निधन हो गया। हमारे पत्रकार मित्रों द्वारा ब्लड भी डोनेशन किया गया। मैं उनका आभारी हूँ कि इस दुख की वेला में, उस संकट में यदि सब मित्रों को इसी तरह सहयोग करते रहें स्वस्थ होने के लिए। दुर्भाग्यवश उनका शायद किडनी खराब था और हमसे बोले थे 2-4-6 महीना पहले कि रांची में इलाज चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं उनको इस दुख की बेला में उनके परिजनों को सहन करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। शोक की घड़ी में इकट्ठा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत हमारे अपने क्षेत्र की, जिनका यह सपना ही रहा कि सभी पत्रकार एक साथ हमेशा मिलजुल करके रहें और काम करें। उनका सपना आज हम लोगों की उपस्थिति जो है यह दर्शा रही है कि हम लोग उनके सपने को साकार करने के लिए यहाँ इस बहाने भी उपस्थित हैं। ओम प्रकाश पांडे जी हम लोगों के बीच से गुजर गए। कल इनकी सूचना वाराणसी से जैसे ही मुझे मिली, आत्मा कांप गया। इतने अच्छे इंसान जो हर दिल अजीज थे और हमारे पत्रकारिता के जो भी मित्र मंडली हैं उन सबों के बीच प्रिय रहे और कभी इन्होंने द्वेष के भावना से कोई कार्य नहीं किया। इस आत्मा को हम बार बार नमन करते हैं। हमसे हर बात बेचारे शेयर करते थे। इनका एक दिली इच्छा था सभी पत्रकार अपने परिवार के साथ एक आयोजन करें कि सबका मिलाप हो जाए पारिवारिक, लेकिन इनका सपना ये पूरा नहीं हुआ। ये बहुत दुख की बात है और हमारे बीच जो भी मित्र हैं इनके मृतात्मा को शांति देने के लिए एकजुट बैठे हैं। अच्छी बात है, लेकिन दुर्भावना से जो लोग ग्रसित हैं और थोड़ी छोटी बात को लेकर लोग अपना संस्कार भूल जा रहे हैं, ऐसे शख्सियत से जो शिक्षा मिलना चाहिए वो आज ही लें और इन्हें नमन करते हुए हम बार बार का अभिवादन करें। प्रकाश पांडे जी हमारे बीच नहीं रहे। उन वक्ताओं ने जो बात कही 100% सत्य है, क्योंकि हम भी यहाँ डेयरी में काम करते थे। प्रभात कवर ऑफिस जब अनुराग संघ थे यहाँ पे, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला है लगभग 1.5 साल। उनकी बहुत अच्छी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का हमेशा प्रयासरत रहते थे। किसी गुट या किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में वो कभी काम नहीं किए या नहीं रहते थे। उनसे हमेशा संपर्क रहता था। उनके विचार स्वभाव से सभी साथी जानते हैं। मृदुभाषी थे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे। बरसों से उनका तबीयत खराब था, वो बहुत दिन से बीमारी से जूझ रहे थे। बावजूद इसके वो पत्रकारिता नहीं छोड़ना चाहते थे। कई मरतबा ऐसा समय आया था जब उनको ये कहा गया कि पांडे जी आप अब आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। उनका हमेशा एक जुनून रहता था कि नहीं, जो भी हो जैसा भी है हम अखबार में काम करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि अंत तक, जब तक उन्हें कलम में ताकत रहा, उंगली में ताकत रहा, तब तक उन्होंने लिखने का काम किया। और अंत तक जो प्रभात खबर के साथ रहे, इस बात के लिए मुझे बहुत काफ़ी खुशी है। जहाँ थे अंत तक वहीं रहे, लेकिन बीमारी के कारण, बीमारी से लड़ते हुए
इस दुनिया से कुछ छोड़कर अलविदा कर चले गए। हम आप ईश्वर से कामना करेंगे कि उनके जहाँ भी आत्मा दिवंत आत्मा की आत्मा को शांति प्रदान करें। अब इस दुनिया में नहीं है। परसों मेरी लास्ट उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम स्वस्थ हैं और आप लोगों का बहुत सहयोग है। और लास्ट में उन्होंने ये कहा था कि अभी हम जाएंगे नहीं आप लोगों को छोड़कर और अभी भी जीने की इच्छा है। लेकिन कल शाम में उनके पुत्र से बात हुई और पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये हम लोगों के लिए पुण्य क्षति है। उनका परिवार भी काफ़ी समय दुख के माहौल में है और हम लोगों को चाहिए कि उनके परिवार के साथ हम लोग हैं, रहेंगे भी। और एक बात तय है कि पांडे जी का व्यवहार ऐसा था कि अगर हम लोगों के बीच में किसी से अगर तू मैं भी होता था तो वह एक मध्यस्थता का पुल का काम करते थे और कभी भी किसी के बात के बुरा नहीं मानते थे। और ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब उनके आवाज़ में कोई तेज हो। और हम लोगों को भी यह नहीं लग रहा था कि वह इतना जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, जाने का समय नहीं था। लेकिन शायद उनके अच्छे कर्मों का भी यह फल था कि दोनों किडनी खराब होने के बाद भी 8 वर्षों तक वह हम लोगों के बीच में रहें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। में हैं और यह बहुत कम लोगों को जानकारी होगी जो पत्रकारिता में हमको वही लाए थे प्रभात खबर और हमारे घर के संबंध रहा है और हमेशा सुख दुख में उन्होंने साथ दिया है। और सभी पत्रकारों को एक साथ एक मंच पे लाने के लिए वो बहुत बार कोशिश किए। कल उनका निधन का समाचार सुन के बहुत ही दुख हुआ है। आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका मन था कि सभी लोग एक साथ हो जाए और इनके लिए श्रद्धांजलि यही होगा कि हम लोग सब एक मंच पे एक साथ हों।